हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पिछले साल होने वाला हिंदी का जो पेपर है, जिसे आप अब कृति पत्रिका के नाम से जानते हैं, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अंकों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप किस प्रकार के उत्तर आपको लिखने चाहिए। तो इन तमाम बातों का संकेत, इन तमाम बातों के तय आपकी सावधानियां इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इस मॉडल को देखते हुए, इस क्वेश्चन पेपर को, इस कृति पत्रिका को देखते हुए आप उत्तर सही ढंग से लिख सकते हैं। तो आप एक एक करके मेरे बताए हुए पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, और जो आने वाला हिंदी का पेपर है उसमें जब आपको पेपर मिले तो इस मॉडल को, इस वीडियो को अपने ध्यान में रखकर आंसर लिखने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सीट नंबर का कॉलम दिया गया है। यहाँ पर आप अपना सीट नंबर, बोर्ड सीट नंबर जो होता है उसे आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर ये जो कृति पत्रिका के नीचे कुछ सूचनाएं यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को दी गई हैं, उन सूचनाओं को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। और आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर आपका जब आपको दिया जाएगा तो लिखने से 10-15 मिनट पहले आपको दे दिया जाता है। तो उस वक्त इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि हम इस पेपर को जब हम लिखने जा रहे हैं तो किन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहला बिंदु दिया गया है कि सूचना के अनुसार गद्य पद्य, यानी जो प्रोज सेक्शन है, पोएम सेक्शन है, विशेष अध्ययन में कनुप्रिया वाला चैप्टर है, और व्यवहारिक हिंदी, इसमें पल्लवन, फीचर लेखन या इस तरह के दूसरे जो अध्याय दिए गए हैं, उनमें जो कृतियां या जो प्रश्न किस प्रकार से दिए जाएंगे, उनमें उनके अनुसार आकृतियों में उत्तर लिखना है। जो बॉक्सेस बनाए जा रहे होंगे, दिए रहे होंगे, उनमें आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, ये अपेक्षा की जाती है आपसे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि सभी आकृतियों के लिए पेन का प्रयोग, पेंसिल का नहीं, यानी जो आप बॉक्सेस बनाते हैं ट्रायंगल में, स्टार में, सर्कल में, जो भी जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में यानी कृति पत्रिका में दिया रहे, आपको उसी के अनुसार पेन के माध्यम से ही बनाना है। फिर उसके बाद जो तीसरा अहम बिंदु है वो है उत्तर को पेन से लिखना, यानी आकृतियां जो आप बना रहे हैं, जो बॉक्स बना रहे हैं, वो ना तो आप पेंसिल से बनाएंगे, ना उसके अंदर जो आंसर लिखना है आपको वो पेंसिल से लिखेंगे, बल्कि पेन का ही प्रयोग आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो व्याकरण खंड, ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड है। इसमें ये यहाँ पर बताया गया है कि पूछी गई कृतियों के उत्तरों के लिए आवश्यकता नहीं है, किनकी आकृतियों की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है जिसे कृति पत्रिका का नाम दिया गया है, ये 5 सेक्शन में बटा हुआ है। अब ये 5 सेक्शन कौन कौन से हैं, इनके बारे में अगर आपको डिटेल से समझना है तो मेरे माध्यम से बनाया गया जो वीडियो है उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर जाकर के उस लिंक के माध्यम से तमाम बातों को, यानी आपका जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, इसमें कितने चैप्टर आने वाले हैं, कितने वेटेज के होते हैं, वो सारी चीज़ें आप बहुत डिटेल में वहाँ पर समझेंगे। यहाँ तो मैं आपको पेपर का मॉडल कैसा होता है, आपको कैसे, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप किस तरह से उत्तर लिखेंगे, ये मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से गद्य विभाग, पद्य विभाग, फिर कनुप्रिया से संबंधित विशेष अध्ययन वाला जो अध्याय है, जो सेक्शन है, फिर व्यवहारिक हिंदी है, और फिर व्याकरण खंड। ये 5 हिस्सों में आपका क्वेश्चन पेपर, आपकी कृति पत्रिका जो है वितरित बटी होती है।
और उसी के अनुसार अंक वितरण किए जाते हैं और आपको योजना बनानी होती है कि किसके लिए कितना समय हमको दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम आपके क्वेश्चन पेपर में जो पहला सेक्शन आएगा वो गद्य विभाग से संबंधित होगा, जो कि 20 अंकों के लिए रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहला गद्य विभाग जो है 4 सेक्शन में बटा है, 4 सब क्वेश्चन में। कृति 1A, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, ये 4 सेक्शन में आपका कृति 1 बटा रहेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पहली कृति और कृति में पहला हिस्सा यानी छोटा और बड़ा, इसमें आपको जो चार चैप्टर आपको आपके टेक्स्ट बुक में आपके लिए दिए गए हैं पढ़ने के लिए, उनमें से किसी 2 चैप्टर से अलग अलग पैराग्राफ इस तरह का आएगा। ये पूरा पैराग्राफ है। अब यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो रहेगा संजाल, और उसके बाद जो प्रश्न आएगा आपको वो दूसरा रहेगा शब्द संपदा से संबंधित, और तीसरा आपको ये शब्द संपदा से ही संबंधित है। तीसरा जो रहेगा वो आपका अभिव्यक्ति के लिए आएगा, यानी पर्सनल रेस्पॉन्स, आपका स्वमत जिसे आप बोलते हैं, और ये जो है 6 अंकों पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है वो संजाल के लिए है। अब यहाँ पर संजाल के लिए जो प्रश्न किया जा रहा है, आपको बॉक्स जो है पेन से बनाना है और इसके अंदर जो उत्तर लिखना है वो भी पेन से ही लिखना है, जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, आपको जो निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है बैजू बावरा के गायन की विशेषताएं। अब यहाँ पर जब पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर शुरू में ही उसका आंसर आपको मिल जा रहा है कि उसके स्वर में जादू था, उसके तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी, जब वो गाता तो पत्थर तक पिघल जाते और पशु पंक्षी तक मुग्ध हो जाते। ये 4 आंसर आपको यहाँ पर एक एक करके बॉक्स में लिखना होगा। ये 2 अंकों के लिए, यानी हर एक अंश जो है आपका उत्तर का, ये आपका आधे आधे मार्क्स के लिए रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न आएगा वो शब्द युग्म। अब शब्द युग्म यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में इस तरह के शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है, जैसे पशु पंछी है, बहुत से है। ध्यान रखिएगा ये वाला आपका शब्द युग्म नहीं रहेगा। शब्द युग्म 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह जब रहता है तभी वो शब्द युग्म कहलाता है, युग्म शब्द होते हैं वो। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये वाला नहीं है। 2 शब्दों के मध्य योजक चिन्ह या हाइफन जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं, जब वो रहे तब वो आपका शब्द युग्म होता है। तो बहुत से, पशु पंछी, ये दूसरा वाह वाह, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके शब्द युग्म वाले शब्द रहेंगे। तो वो यहाँ पर 2 पूछे गए हैं, दोनों आप यहाँ पर लिख देंगे, आपका आंसर ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो प्रश्न है तीसरा, अब यहाँ पर देखिए शब्द समूह के लिए परिच्छेद यानी पैराग्राफ से एक शब्द ढूंढकर लिखना है। अब पैराग्राफ से इन जो ये लाइन यहाँ पर दी गई है उससे संबंधित एक पर्टिकुलर शब्द दिया गया है। इस वाक्य को आप समझेंगे तभी उस शब्द को आप निकाल सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है कि किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए, यानी जो जिसे आप चाहते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए किया जाने वाला कठोर व्रत, तो उसके लिए शब्द कौन सा दिया गया है? यहां पर आप पैराग्राफ में तपस्या एक शब्द है वो यहां पर आप लिख सकते हैं, तपस्या। यहां पर आप उसको लिखेंगे तपस्या है। और फिर उसके बाद दूसरा शब्द कौन सा है यहां पर? सर ये युग्म शब्द का है, यहां पर आपको लिखना है तपस्या। देवलोक में देवताओं के गायक, तो गंधर्व शब्द आपके पैराग्राफ में दिया गया है, तो वो चीज आप वहां से लिख लेंगे। उसके बाद जीवन में गुरु का महत्व, ये आपका तीसरा प्रश्न 2 अंकों के लिए रहेगा। अब यहां पर 40 से 50 शब्द यानी 5-6 लाइन में आपको आंसर लिखना होगा कि जीवन में गुरु का महत्व। ये आपके अपने विचार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप जरूर लिखिएगा, 2 अंक आपको यहाँ पर कंफर्म मिल जाएंगे। जीवन में गुरु का महत्व, कबीरदास जी का कोई भी एक लाइन ले लीजिएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बरिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इसी लाइन को आप एक्सप्लेन कर देना।
कि जीवन में गुरु का महत्व तो इसलिए है क्योंकि वही हमको सही रास्ता बताता है, वही हमको बताता है कि ईश्वर है, उसी ने इस दुनिया को बनाया, वही इस दुनिया का संचालन करने वाला है। तो ये किसके माध्यम से हमको मालूम पड़ता है? गुरु के माध्यम से मालूम पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये इसमें ध्यान आपको रखना ये कि जो भी विषय दिया गया है आंसर आपका उसी के मुताबिक होना चाहिए, और लेखन शैली में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ से संबंधित। अब जो दूसरा आपको पैराग्राफ रहेगा प्रोज सेक्शन से ही, चूंकि 6-6 मार्क्स के 2 पैराग्राफ हैं, तो दूसरा पैराग्राफ आपको इस प्रकार से आएगा। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक से ही रहेगा। अब ये जो है सुनो किशोरी वाले अध्याय से संबंधित है। इसमें इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको समझना है तो मेरे बनाए गए वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस चैप्टर में क्या बताया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पर जो भी कृतियां दी गई हैं, बॉक्सेस बनाए गए हैं, जो प्रश्न यहाँ पर किए गए हैं, आपको उनको सही ढंग से उत्तर लिखना है। और ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से मिलने वाले, कहीं और से आपको नहीं मिलने वाले। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप सीधा पैराग्राफ पढ़िए और आंसर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो किया गया, सुगंधा की सहेली को ये करना चाहिए। तो पैराग्राफ को आप सही ढंग से पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये बताया गया है कि पहला तो आपको ये बताना है अपनी सहेली को, सुगंधा की माँ उससे कह रही है कि आप अपनी सहेली को ये बताइए कि अपनी माँ को पत्र लिखे वो। दूसरे में आपको आंसर लिखना है कि भाई बहनों की बातों में उसे रुचि लेना चाहिए, यानी अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए। तीसरे में आप लिख सकते हैं बड़ी बहन या भाभी से निर्देश लेना चाहिए। उसके बाद अपनी समस्याओं पर अपने माँ बाप से उसे खुलकर जो है बात करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है ये इसके चारों आंसर जो हैं आपको मिल सकते हैं। तो पैराग्राफ बच्चे आप लोग सही से पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 4 बॉक्स बने हुए हैं, और आकृतियों को आपको जैसा पहले ही बताया गया है कि पेन के आधार पर ही आपको लेकर चलना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2 अंकों के लिए हो गया। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसमें क्या प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश यानी वही पैराग्राफ, गद्य का अंश, पैराग्राफ में से आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखना है। यानी ध्यान रखिएगा, आपको अपने मन से नहीं लिखना है, जो पैराग्राफ में दिया गया है शब्द। अब कोशिश के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, यत्न है ना, बट यहाँ पर जो पैराग्राफ में दिया गया है वो शब्द जो है वो प्रयास है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कोशिश के लिए जो शब्द दिया गया है वो प्रयास है। छुटकारा के लिए पैराग्राफ में जो शब्द दिया गया है वो निजात तो है। सखी के लिए जो पैराग्राफ में दिया गया है वो सहेली है। प्रेम के लिए जो शब्द समानार्थी शब्द दिया गया है वो आपका प्यार है। ये इस तरह से आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आधे आधे अंक हैं, आपको इसका आंसर लिखना है और अच्छे अंकों की प्राप्ति करना है। उसके बाद फिर तीसरा ध्यान रखना, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, ये अभिव्यक्ति के लिए है। 40-50 शब्दों में, यानी वही 5-6 लाइन में 2 अंकों के लिए आपको इसे जरूर लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको आपके अपने विचारों को पूछा जा रहा है, न कि किसी दूसरे के। तो अब भाई बहन का रिश्ता तो सबसे अनूठा रिश्ता होता है भाई। लड़ना झगड़ना, प्यार, अपनापन, रूठना मनाना, ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो दुनिया के अन्य रिश्तों से बहुत ही ज्यादा हटकर और खूबसूरत होता है। यहाँ पर भाई बहन अपने माँ बाप से एक दूसरे के लिए चीजों को हासिल करने की जिद करते हैं। ये सारी मोहब्बत वाली चीजें होती हैं, अपनेपन का रिश्ता होता है। तो आप यहाँ पर अपने विचारों को यहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं और 2 अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर कृति 1 का तीसरा वाला क्वेश्चन, लघु ई, जो कि आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में। और ध्यान ये रखना है कि यहां पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, कोई 2, 3-3 अंकों के लिए रहेगा। तो यहां पर देखिए आपको 4 चैप्टर आपको इस साल जो है प्रो सेक्शन में पढ़ने के लिए कहा गया है। उन 4 चैप्टर में से कम 3 चैप्टर से तो आपको आने ही वाला है। तो पहला जो है वो आदर्श बदला से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद पाप के 4 हथियार से, फिर ये जो वाला चैप्टर है क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC जिसे आप कहते हैं, ये आपका ओजोन विघटन का संकट, इससे संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको कोई 2 ही
आंसर आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने शब्दों में? 80 से 100 शब्दों में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पहले का मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि जब आप आंसर लिखेंगे तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे आदर्श बदला यानी सुदर्शन द्वारा जो रचित चैप्टर है, इसमें आपको बताना है कि बैजू के पिता को मतलब सिस्टम था ना कि कोई भी उस आगरे के इलाके में तानसेन के कारण संगीत का प्रयोग नहीं कर सकता था, गान नहीं कर सकता था, लेकिन वहाँ पर साधुओं की मंडली आती है और वो पकड़ी जाती है और उनको तानसेन के साथ प्रतियोगिता में उतरना पड़ता है। तो वो हार जाते हैं और उनको मौत की सज़ा दे दी जाती है। अब यहाँ पर वो बच्चा किस तरह से हरिदास के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है, एक बहुत बड़ा साधक बनता है, फिर किस प्रकार से तानसेन को पराजित करता है, ये सारी बातें आपको लिखना, और जीवन दान भी उसे दे देता है। तो अब यहाँ पर देखिए, बदला, आदर्श बदला यानी कि ऐसा आइडियल रिवेंज जिसमें सामने वाले को नुकसान नहीं होता, ना शारीरिक ना मानसिक, बल्कि एक चेंजेस आता है समाज में कि भाई आपने जो नियम बनाया है वो आप समाज के लिए घातक है, वो तो इस नियम को बदल दीजिए। तो ये बदला लेने की सार्थकता के ऊपर कहानी है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो टाइटल है, जो शीर्षक है, ये बहुत सही है, सटीक है, चैप्टर से रिलेट कर रहा है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर दिया गया, पाप के 4 हथियार। अब यहाँ पर देखिए, निंदा, उपेक्षा, इस तरह के 4 जो अलग अलग बिंदु दिए गए, उन चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इन 4 हथियारों के आधार पर समाज में जो पाप, जो अत्याचार जो बढ़ा हुआ है, और कुछ ऐसे महापुरुष लोग होते हैं जो उसको समाप्त करने पर तुले होते हैं, बावजूद इसके जो बुरे लोग होते हैं किस प्रकार से उनको परेशान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, और उनका ये समाप्त हो जाने पर, उनका ये जीवन का अंत हो जाने पर उनकी झूठी वाहवाही करके समाज के प्रति अपने मन में मतलब समाज के मन में अपने तई जो है एक हमदर्दी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज की हकीकत है। तो ये आपको उद्देश्य जो है इस चैप्टर, इस प्रश्न में उत्तर के तौर पर लिखना होगा। अगर आप ये वाला यानी ओजोन विघटन एक संकट से संबंधित जो ये प्रश्न है चैप्टर से रिलेटेड, अगर ये वाला आपको लिखना है तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस तरह से CFC जो है मतलब कीटनाशक दवाइयों के लिए, जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं उनके लिए, मेडिसिन के तौर पर, रंग रोगन के तौर पर, एयर कंडीशनिंग में किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है, ये थॉमस मिडले द्वारा किस तरह से इनका प्रयोग किया गया, तलाश की गई, फिर ये किस तरह से रसायन, इनमें कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, अज्वलनशील होते हैं, ये तमाम चीज़ों को आपको पॉइंट वाइज जो है वहाँ पर आंसर लिखना है। बट आपका जो आंसर आसानी से आप लिख सकते हैं वो आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार। हाँ, आपको अगर ये वाला थर्ड वन अच्छा लगता है, आप अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप ये करिए, बट ध्यान रखिएगा कि नहीं 2 का ही उत्तर आपको लिखना है, 3 के तीनों को आपको नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, कोई 2। उसके बाद अगला जो आपका क्या नाम है, जो प्रश्न दिया गया है चौथा वाला, ये वाला, ये आपका ध्यान रखना स्टूडेंट्स के हर एक चैप्टर, चाहे वो प्रोज हो चाहे पोएम हो, चूंकि अभी बात हो रही है प्रोज की, तो अगर मैं बात करूं आदर्श बदला से ही संबंधित ये पहला वाला प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र 1 वाक्य में उत्तर लिखना है। तो अब यहाँ पर सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है, बद्रीनाथ है, और ये आपको आंसर कहाँ पर लिखे मिलेगा, जैसे आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो पेज नंबर 16 पर देखिए, जो चैप्टर का नाम लिखा उसके नीचे लेखक परिचय, प्रमुख कृतियां, विधा परिचय, पाठ परिचय, ये 4 के चारों आंसर जो है हर चैप्टर में, जहां राइटर का नाम, चैप्टर का नाम लिखा था, उसके जस्ट नीचे येलोविश कलर में, पीले वाले कलर में जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है राइटर की, उनके द्वारा लिखी गई किताबों की, या जो चैप्टर है उसके बारे में, वो सारा प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है, सुदर्शन जी का मूल नाम आपको बताना है, बद्रीनाथ है। फिर दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों, ये आप जब क्या नाम है उस चैप्टर को आप ओपन करेंगे, वही चैप्टर से रिलेटेड जो लेखक परिचय, प्रमुख कृतियां, विधा परिचय, प्रमुख कृतियों में आपको ये मिल जाएगा। उत्तर क्या क्या है, उन्होंने जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन, चहके द्वार, इस तरह के कई किताबों के नाम, उनमें से आपको 2 कम से कम लिखने रहेंगे। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी
के बारे में पूछा जा रहा है, उनकी भाषा शैली, उन्होंने जो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर आप बताना है कि उनकी भाषा बहुत ही सहज थी, बहुत ही सरल शैली में वो लिखा करते थे और मुहावरेदार उनकी भाषा शैली हुआ करती थी। फिर उसके बाद चौथा जो है, आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप जब वहाँ पर जाएंगे चैप्टर में क्या नाम है, जो चैप्टर का नाम दिया रहता है, राइटर का नाम दिया रहता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वो लेखक परिचय, पाठ परिचय में वाले सेक्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि आशा रानी जी ने जो लेखन कार्य किया उसमें महिलाओं के जीवन के संघर्ष को बताया गया है और वर्तमान नारी वर्ग के सामने जो है एक आइडियल, एक आदर्श रूप जो है प्रेजेंट करने की सोच जो है वो उनकी कहानियों में दिखलाई पड़ती है। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर एक एक वाक्य में लिख सकते हैं और एक एक अंकों के लिए कोई 2 ही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका 20 मार्क्स का ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाता है, जिसमें से 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये, और उसके बाद फिर 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न लिखने होते हैं, फिर उसके बाद आपका एक एक वाक्य में उत्तर के लिए ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस तरह से रहता है। उसके बाद फिर सेकंड कृति जो कि प्रोज पोएम सेक्शन से है, ये भी 4 हिस्सों में बटा है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कृति 2 में लघु आ, फिर आपका दीर्घ आ दूसरी पोएम रहेगी, ये वाला, हाँ ये सेकंड, अच्छा 6 अंकों के लिए। फिर उसके बाद लघु ई, फिर दीर्घ ई, बिल्कुल प्रोज सेक्शन के ऊपर आधारित है ये। अब यहाँ पर आपको आंसर कैसे लिखना है, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो ये पोएम आपको पढ़ना है, ये नवनिर्माण त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखित कविता है, उसके अंश लिए गए। तो यहाँ पर जो आप आंसर लिखेंगे वो पैराग्राफ से रिलेटेड रहेगा। मुझको दिया है, तो आंसर यहाँ पर देखिए, जैसे विश्वास दिया है ना, उच्छ्वास दिया है, तो विश्वास और उच्छ्वास यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे एक एक करके। अच्छा पेन से ही लिखना, ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये 1 अंकों के लिए हो गया। दूसरे अंक के लिए यहाँ पर ये तोड़ नहीं सकते और ये छोड़ नहीं सकते, तो सूत्र और भूमि यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। उसका आंसर आप यहाँ पर देखिए, सूत्र तोड़ नहीं सकते, भूमि छोड़ नहीं सकते, तो ये यहाँ पर आपको उसका आंसर दिखलाई पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से आप को वहाँ पर लिखना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर। उसके बाद फिर दूसरा इसी से संबंधित जो प्रश्न है शब्द युग्म से रिलेटेड रहेगा। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए विलोम शब्द, अब पैराग्राफ में जो शब्द है वो ध्यान रखिएगा, वो दिया गया। अविश्वास के लिए विश्वास शब्द दिया गया है, जोड़ के लिए तोड़ शब्द दिया गया है, असत्य के लिए सत्य शब्द दिया गया, उजाला के लिए अंधेरा शब्द दिया गया है। तो इस प्रकार से 2 अंकों का आप यहां पर लिख सकते हैं। फिर तीसरा जो है वो स्वमत के लिए है, जैसा कि बताया जा चुका है। तो आत्मविश्वासी मनुष्य की सफलता की कुंजी है। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ने की सोच ही नहीं अपना पाएंगे, इसलिए इस पर आपको अपने विचारों को लिखना रहेगा। फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर पोएम से रिलेटेड सेकंड वाले कृति से संबंधित है। इसी प्रकार से जैसे पहला वाला पैराग्राफ था, स्टेंजा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर ये कवि वृंद के दोहे से संबंधित है। यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से प्रश्न दिए रहेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना रहेगा। अब जैसे यहाँ पर जो दिया गया है, कारण लिखिए। ये पैराग्राफ आपको स्टेंजा को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर क्या सवाल किया गया उसको पढ़कर समझकर आंसर लिखना रहेगा। जैसे अविवेक के साथ, अविवेक यानी नासमझी के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए यानी खुद के लिए हानिकारक यानी नुकसानदायक होता है। या दूसरा जो है, कोयल को आम और कौवे को निबोरी मिलती है, इसका कारण आपको लिखना है। यहाँ पर जो लाइन दी गई है। अब यहाँ पर पहला वाला आप किस तरह से लिख सकते हैं कि अविवेक यानी नासमझी, नासमझी के साथ किया गया कार्य स्वयं यानी खुद के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा काम करने पर आप अपने पांव पर खुद अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आप नासमझी से कोई काम कर रहे हैं। तो एक लाइन में आप इसका अंतर लिख सकते हैं। फिर दूसरा जो यहाँ पर, कोयल को आम और कौवे को निबोरी मिलती है, निबोरी नीम का फल होता है और आम तो आप जानते ही हैं। तो कोयल को आम और कौवे को निबोरी मिलती है, क्यों? क्योंकि गुणों के अनुसार कोयल की आवाज मीठी, कौवे की आवाज जो है क्लिष्ट कर्कश होती है। तो जो इंसान जैसे स्वभाव का होता है, परिणाम उसके साथ जो है उसी प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा दिया गया है, क्या क्वेश्चन किया गया है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग, प्रीफिक्स जिसे आप बोलते हो, आपको शब्द के पहले कुछ अक्षर, लेटर जो है ऐड करना होता है। तो पूत, कपूत, बुध, कुबुध, कारज, अकारज, आदर,
निरादर। तो इस प्रकार से आप, अच्छा ध्यान रखिएगा, हर एक का आपको लिखना है आधे आधे अंकों के लिए, दोनों अंक, 2 अंक इस पर यहाँ पर आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद सोमत के लिए क्वेश्चन 2 अंकों के लिए, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, यानी जब आपके पास ज्ञान है तो आप कामयाबी की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। अब किस प्रकार से आपको ज्ञान बढ़ाना है, ये आपको अपने विचारों के आधार पर लिखना होगा। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर सोमत वाला लिखा करें, क्योंकि यहाँ पर अंकों की प्राप्ति आपको इसलिए आसानी से हो सकती है क्योंकि विचार आपके होंगे, बट ध्यान ये रखना है कि रिलेटेड टू कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कृति 2 में यानी पोएम वाले सेक्शन में जो है वो रसास्वादन, एप्रिसिएशन जिसे आप बोलते हो, इससे संबंधित है। ये 6 अंकों के लिए ध्यान रखना है कि ये 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो आप ये वाला करेंगे और या तो आप ये वाला जो है ये वाला आपको करना रहेगा। ये तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रसास्वादन से संबंधित स्टूडेंट्स, मैंने हर एक पोएम का अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियोस के माध्यम से इनको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप रसास्वादन करें। 6 अंकों के लिए आपको वहां पर आसानी के साथ समझाया गया है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है सेकंड वाले में, सेकंड कृति में, ये बिल्कुल प्रोज वाले की तरह है कि आपके जैसे अब त्रिलोचन शास्त्री यानी फर्स्ट चैप्टर ही अगर आप देखेंगे, पेज नंबर 1 पर पोएम है, सेकंड पे देखें 1 पर जो दिया गया है, पोएम का नाम दिया गया है, कवि का नाम दिया गया, उसमें कवि परिचय, प्रमुख कृतियां, विधा परिचय, पाठ परिचय सब दिया गया ना। तो ये वाला स्टूडेंट्स आपको पूरा वहीं पर हर एक पोएम से रिलेटेड इसी तरह से आपको मिलने वाला है। तो त्रिलोचन जी के नाम, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है ना कि त्रिलोचन जी का नाम आपको बताना है। अब ये आपको ध्यान ये रखना है कि त्रिलोचन जी की 2 काव्य संग्रहों, अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 1 पर जो प्रमुख कृतियां देखिए, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, धरती, दिगंत, गुलाब, ये इस तरह का नाम दिया गया ना, तो इनमें से कोई 2 आपको कम से कम लिखना रहेगा। फिर उसके बाद दोहा छंद की विशेषता, तो दोहा छंद में अगर आप कवि वृंद का चैप्टर मतलब टेक्स्ट बुक में देखेंगे पेज नंबर 27 पर, तो देखिए वहां पर विधा परिचय में दिया गया है कि दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है, वाली लाइन में ना, दोहा अर्ध संमात्री छंद है, प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है, 4 चरण होते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। फिर गुरु नानक जी की भाषा शैली, ये कवि वृंद के पहले ही जो पोएम दी गई है उसमें गुरुबानी में, वहां पर आप देखेंगे ये कहाँ पर आपको मिलेगा, विधा परिचय में मिलेगा कि इनकी विशेष शैली क्या है। तो इनकी विशेष शैली जो है सरल भाषा में कही गई है, इस आधार पर उस बड़ी सहजता के साथ कही गई है। फिर डॉक्टर मुकेश गौतम जी की कोई एक रचना, तो यहाँ पर आप पेड़ होने का अर्थ जो है वहाँ पर सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, प्रेम समर्थक हैं पेड़, इसी से संबंधित आपकी कविता भी है। तो इस प्रकार से आप उनके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये पोएम हो मतलब पोएम का सेक्शन 20-20 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो रहता है वो 10 अंकों के लिए विशेष अध्ययन कनुप्रिया से संबंधित है। आपको स्टेंजा दिया रहेगा और ये बहुत आसान रहता है क्योंकि आपको पैराग्राफ पढ़ना है। अभी देखिए पोएम आपको पढ़ना है, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अब ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है और उससे संबंधित ये प्रश्न जो दिए गए उनका आंसर आपको यहाँ पर एक एक करके लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या किया जा रहा है, कनु प्रिया युद्ध के बारे में ये नहीं जानती। तो अब यहां पर जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना कि मैंने सुनकर ठिठक जाती हूं, कल्पना करती हूं, फिर लड़ाई किस बात की है, मेरे मन में वो मोह उत्पन्न हो गया, इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि युद्ध कौन सा, मतलब किस तरह का युद्ध चल रहा है, किसके फेवर में है, कौरवों के बारे में, पांडवों के बारे में, समस्या किस बात की है लड़ाई की, फिर लड़ाई किस बात की चल रही है। इस प्रकार से आप ये जो समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है, ये इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जो है आप यहाँ पर इन बॉक्स में लिखेंगे और आपका क्लियर मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न दिया गया है इसी से संबंधित, वो क्या दिया गया, गद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी, ध्यान रखिएगा जो पैराग्राफ में यानी इस स्टेंजा में दिया गया है उसी से संबंधित आपको समानार्थी शब्द लेना है। अब यहाँ पर युद्ध के लिए जो शब्द दिया गया है वो लड़ाई लिया गया है, वो लड़ाई यहाँ पर लिखिएगा। प्यारा के लिए प्रिय शब्द दिया गया वो यहाँ पर लिखिएगा। चित्त यानी मन, पथ यानी राह, ये शब्द जो हैं आपको इस पैराग्राफ में यहाँ पर दिए गए हैं वो आप पढ़िएगा और अच्छे से इनका आंसर एक एक करके आप लिख सकते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर से
हर एक पैराग्राफ में आपको स्वमत के लिए 40 से 50 शब्दों में 2 अंकों के लिए आता ही आता है। तो ये स्त्री पुरुष समानता, यानी समाज सही ढंग से तभी चलता है जब स्त्री और पुरुष को इक्वल बराबरी का दर्जा दिया जाए और सब समान रूप से कार्यक्षेत्र में, चाहे घर हो चाहे समाज हो, हर एक जगह वो सही ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर सके। इस प्रकार से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करके 2 अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो देखिए, आपका 6 मार्क्स का ये हो गया, 4 मार्क्स का, क्योंकि 10 मार्क्स का रहता है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर, 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न होने के कारण लिखिए, फिर राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, कोई एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं यहाँ पर रिपीट करता चलूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर को आप कितने पेजेस में या कितने शब्दों में, कितनी लाइन में आप लिखें, इसके लिए यहाँ पर मैं बताकर ज़्यादा टाइम इस वीडियो को नहीं देना चाह रहा हूँ। अगर आपको इन चीज़ों को समझना है तो वीडियो के एंड में जो लिंक दी जा रही है उसमें जाकर के आप एक एक करके उन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या, कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न होने के कारण। अब डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखी थी कनुप्रिया है। तो अब यहाँ पर राधा चेतन मन जो है वो चेतन मन को किस तरह से समझाने की कोशिश कर रही है, युद्ध के बारे में बातें हो रही हैं, फिर किस प्रकार से आम की डाल पर कृष्ण इंतजार किया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, ये सारी बातों को यहाँ पर आपको लिखना है। फिर राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता, तो राधा के लिए प्रेम ही सबसे अहम महत्वपूर्ण है और कृष्ण के साथ जो उन्होंने प्रेम भरे पल व्यतीत किए थे वो यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। फिर महाभारत में होने वाली जो लड़ाई है क्यों कर हो रही है, किस तरह से उन्होंने उस युद्ध में अर्जुन को समझाया था, मार्गदर्शन का किया था। राधा चाहती हैं कि ठीक वैसे ही जिस तरह से अर्जुन को समझाया गया मुझे भी काश कृष्ण समझा सकते। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर एक एक करके पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज आपको आंसर लिखना है। कोई एक करना है 4 अंकों के लिए, ये आपको रहेगा। तो ये 10 अंकों का हो जाता है। उसके बाद फिर आपका अगला जो आता है वो विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी। यहाँ पर इस दिन ध्यान दीजिएगा, ये व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। व्यवहारिक हिंदी के लिए 10 अंक, अपठित गद्यांश के लिए 6 अंक, पारिभाषिक शब्दावली के लिए 4 अंक। ये इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन में बटा हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया गया है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित का उत्तर 100 से 120 शब्दों में। अब यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो फीचर लेखन से संबंधित है, बीना शर्मा द्वारा। यहाँ पर क्या प्रश्न किया गया है, नेता द्वारा किए गए चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी वचनों पर फीचर लेखन। अब यहाँ पर आपको किस तरह से चुनाव के बारे में लिखना है वो फीचर लेखन आप इस चैप्टर के माध्यम से समझे होंगे, आप वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट बुक के माध्यम से समझ सकते हैं कि फीचर लेखन लिखना भी एक कला और किस तरह से लिखा जाता है। तो उस पर आपको प्रकाश डालना है कि चुनाव आते ही अब आप अपने विचारों को यहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो किस तरह से 5 साल जो गुजर जाता है तब तो नेता चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन इलेक्शन आने के टाइम पे वो अपने अपने इलाकों में प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं और किस तरह से पब्लिक को, आम पब्लिक को रुझाने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये इलेक्शन के वक्त आप उनके माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि इस तरह से चीजें होती। तो वो आप या तो ये वाला आंसर लिखेंगे या फिर ध्यान रखिएगा ये, और ये आसान रहता है अथवा करके कौन सा, यानी आपके चैप्टर से, यानी जो फर्स्ट, अब ये जो पैराग्राफ लिया गया है ये आपका पल्लवन से लिया गया है, डॉक्टर दयानंद तिवारी का जो चैप्टर है पेज नंबर 79 पर देखेंगे यहाँ पर। अभी इस पैराग्राफ को इसलिए मैं आसान बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल गद्य और पद्य वाले कृतियों की तरह कि एक पैराग्राफ में पैराग्राफ दिया गया, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अब आपको क्या करना है, उस प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ से ढूंढकर एक एक करके आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न क्या दिया गया है, पल्लवन में भाषा के ज्ञान के अलावा इनकी आवश्यकता होती है। अब किन किन की आवश्यकता होती है, पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा तो वहां पर आपको मिल जाएगा। वैसे इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि पहला जो है विश्लेषण यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद तार्किक क्षमता यहाँ पर आपको लिखना है, फिर अभिव्यक्तिगत कौशल यानी किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, संश्लेषण एक शब्द है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पैराग्राफ से ढूंढकर आपको यहाँ पर आंसर एक एक करके लिखना होगा। उसके बाद इसी पैराग्राफ से संबंधित आपको प्रश्न दूसरा आएगा कि इनके वचन आपको बदलना है, यानी नंबर आपको, एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन में, तो अच्छा का अच्छे हो जाएगा, बच्चा का
बच्चे हो जाएगा, कहानी का कहानियां हो जाएगा, कला का कलाएं हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। ये आपको अपने मन से लिखना है, पैराग्राफ में नहीं रहेगा, ये आपको अपने मन से लिखना है। पैराग्राफ में शब्द दिया गया है लेकिन आपको इसका आंसर जो अपने मन से लिखना है। उसके बाद फिर आपका जो स्वमत के लिए जो प्रश्न आ जाता है, उस प्रश्न के आधार पर आपको आंसर लिखना रहेगा कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। भाई नो रिस्क नो गेन, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, तब तक तो आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। भाई अगर जब तक आप पूरे साल स्टडी नहीं करोगे, बोर्ड एग्जाम में आप टॉप 10 में यानी 90+ कैसे हासिल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कोई भी एक टॉपिक लेकर के आप किस तरह से व्यक्ति अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने मकसद को प्राप्त करता है, वो आपको अपने विचारों में लिखना है। और ये ध्यान रखिएगा, आपके अपने विचार, यानी यहाँ पर अंकों की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है, बट रिलेटेड टू कंटेंट आपको रहना, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ये 6 मार्क्स का हो जाता है। 6 मार्क्स का कैसे, पहले तो आपको ये प्रश्न दिया गया है, या तो ये आप करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आप अथवा करके दिया गया ये वाला, तो या तो आप ये करेंगे। तो यहां पर जो आपको दिया गया है वो पैराग्राफ वाला जो मैंने बताया वो आपको करना रहेगा। तो ये 6 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद फिर आपका 4 मार्क्स का और क्वेश्चन है, और वो भी आपका व्यवहारिक हिंदी से ही है। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में, किसी एक का, ध्यान ये रखना है। तो 2 शब्द दिए गए, दोनों में से किसी 2 शब्द यानी 2 क्वेश्चन दिए गए। सूत्र संचालन, ये आपका उद्घोषक वाला है। फिर ब्लॉग लेखन से रिलेटेड यहाँ पर चैप्टर जो प्रवीण बर्दापुरकर का है, इन दोनों में से किसी एक पर आपको आंसर लिखना है। अब यहां पर देखना है कि जब आप मान लो आप सूत्र संचालन वाला लिख रहे हो, तो इसमें आपको क्या कोशिश करना है, जो पॉइंट्स हैं कि आजकल संगीत संध्या और जन्म दिवस की पार्टी या किसी तरह का स्पोर्ट्स या किसी तरह की चीजें होती हैं, तो सूत्र संचालन यानी जो एंकरिंग करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास किस प्रकार का कंटेंट होना चाहिए, किस तरह का नॉलेज होना चाहिए, और किस तरह से लोगों को बातों में अपनी ओर आकर्षित करे कि लोग उस प्रोग्राम में बने रहें, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। फिर दूसरा, अगर आप लिख रहे हो ब्लॉग लेखन, तो ब्लॉग लेखन तो आजकल बहुत एक डिजिटल माध्यम के तौर पर है, कंप्यूटर टैब हो गया, सेलफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सारी चीज़ों को आप दुनिया भर की जानकारी किस तरह से पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, वहां पर मौजूद होती है। ब्लॉग लेखन के जरिए सारी चीज़ें ब्लॉग राइटर के तौर पर लेखक ने यहाँ पर बताया। तो इन दोनों में से किसी एक पर आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये आपको इन दोनों में से कोई एक करना है 4 अंकों के लिए, या फिर अथवा करके ये एक प्रश्न दिया गया है, ये वाला सही विकल्प चुनकर आपको यहां पर आंसर लिखना है। तो अब पल्लवन, विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की डैश संपदा, इन चारों में से आंसर कौन सा है आपका, वो है बौद्धिक, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है। फिर स्नेहा ने पाठ्यक्रम के लिए, कौन से पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश किया, पत्रकारिता के लिए प्रवेश किया। कार्यक्रम की सफलता किसके हाथ में होती है, सूत्र संचालक के हाथ में होती है। आलेख, जिसे इंग्लिश में ब्लॉग कहा जाता है, तो लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें डैश भाषा का प्रयोग हो। तो कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, मानक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप उसके आंसर जो है आप सही ढंग से लिख सकते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न आता है वो रहता है 6 मार्क्स के लिए अनसीन पैसेज। यहां पर देखिए, अपठित गद्यांश, ये 6 अंकों के लिए है और ये आपके लिए आसान है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपको संजाल, कृति और ये सारी चीजें दी गई हैं, तो ये आप आसानी के साथ वहां पर पढ़कर उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी दिया जाएगा, क्या दिया गया है, लड़का वार्तालाप यानी बातचीत करने वालों के पास इस तरह खड़ा हुआ, यानी पैराग्राफ से आपको देखना है कि उसने जैसे यहाँ पर पहला आंसर आएगा, हाथ जोड़े हुए है, माथा जमीन पर टेका हुआ है, चेहरे पर आश्चर्य है, प्रार्थना के दयनीय भाव वहाँ पर, ये इस तरह से आंसर आप यहाँ पर हाथ जोड़े है, बात करने वालों के पास खड़ा है, चेहरे पर आश्चर्य है, जमीन माथे, ये इस तरह से उसके आंसर हैं, ये आप वहां पर लिख सकते हैं 2 अंकों के लिए। फिर उसके बाद शब्द संपदा से संबंधित प्रश्न रहता है। तो शब्द संपदा से जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलना यानी जेंडर चेंज करना है। माता जी,
पिताजी। विदुषी, विदुषी स्त्रीलिंग फेमिनिन से रिलेटेड तो विद्वान हो जाएगा। लड़की है तो लड़का हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थिनी तो विद्यार्थी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जेंडर चेंज करना है। अब ये पैराग्राफ में है नहीं है, वो छोड़ दीजिए, इतना आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद स्वमत से संबंधित जो प्रश्न दिया गया, छात्र जीवन में यानी स्टूडेंट्स लाइफ में डिसिप्लिन के अहमियत पर आपको, इंपॉर्टेंस पर आपको 40 से 50 शब्दों में, भाई डिसिप्लिन में रहोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगा, तभी आपको टीचर सही ढंग से समझा सकेगा, तभी जब आप समझ जाओगे तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे से पास हो सकते हो। एग्जाम में अच्छे से पास हो गए, आने वाले जीवन में आपका जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। इस प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं आप। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ये 6 अंकों के लिए रहता है, यानी ये पैराग्राफ से रिलेटेड जो प्रश्न है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है व्यवहारिक हिंदी में, वो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित है, जो आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल लास्ट में 109-110 पेज पर दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि इन सारे से संबंधित, जैसे पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित मैंने वीडियो बना के रखा है, वो सारा का सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से समझ सकते हैं कि इन शब्दों का हिंदी में मतलब क्या होता है। तो आप मतलब तो लिख देंगे, लेकिन शब्दों का अर्थ, एक्चुअल उसका भाव क्या होता है वो समझेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे जज, न्यायाधीश, बॉन्ड, बंध पत्र, बाई लॉ, उपविधि, फिर पे ऑर्डर, अदायगी आदेश, रिकॉर्ड, अभिलेख, स्पीड, रफ्तार मत लिखिएगा, गति, फिर ऑप्टिक फाइबर, प्रकाशीय तंतु, फिर ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक स्मृति। तो इस प्रकार से इनमें से 4 शब्दों को लिखना है। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि 8 के 8 लिखिएगा। खुदा ना खास्ता कोई एक गलत हो गया, 2-3 गलत हो गए तो कोई ना कोई तो सही रहेगा, आपको अंक अच्छे से मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है। 5वां क्वेश्चन जो है वो व्याकरण ग्रामर सेक्शन पर, और 10 अंकों के लिए, और 5 हिस्सों में बटा है, ध्यान रखिएगा, जिसमें से काल परिवर्तन है, उसके बाद अलंकार दिया गया है, उसके बाद फिर आपको रस दिया गया है, उसके बाद फिर आपको मुहावरे से संबंधित है, फिर स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित है। तो इस प्रकार से 5 हिस्सों में 2-2 अंकों के लिए है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा रहा है कोई 2, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ 2 मत करिएगा, बल्कि 4 के चारों, हर एक सेक्शन में आपको 4 के चारों आंसर आपको करने रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, जो प्रश्न का उत्तर है, अब यहां पर ब्रैकेट में दिया गया है कि इस क्वेश्चन तो समझ लीजिए पहले कि निम्नलिखित वाक्यों का कोष्ठक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन, यानी टेंस वाला सेंटेंस है, काल को चेंज करना है। इसकी भी मौत आ गई, पूर्ण वर्तमान काल। अब यहां पर सिर्फ आप ऐड कर दीजिएगा क्या चीज है और पूर्ण विराम, तो इसकी भी मौत आ गई है। फिर उसके बाद कौन मुझे कहानियां सुनाता है, तो यहां पर आप सुनाएगा, ये थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, बट ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, तो कौन मुझे कहानियां सुनाता है का सुनाएगा और फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। फिर उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा की है, अपूर्ण भूतकाल, प्रतीक्षा कर रहा था, अपूर्ण भूतकाल है, ध्यान रखिएगा, तो कर रहा था, अगर अपूर्ण वर्तमान काल होता तो कर रही है। उसके बाद उद्विग्नता और अधीरता के गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी, ध्यान रखिएगा कर रही थी, क्योंकि जेंडर के आधार पर यहां पर जो अर्थ निकल रहा है वो फेमिनिन का निकल रहा है, तो प्रतीक्षा कर रहा था नहीं, प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बाद चौथा जो है, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल होता है, हो रहा है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला है, यहां पर आपको अलंकारों को पहचाना है, ध्यान रखिएगा 4 के चारों करना, जबकि पूछा जा रहा है कोई 2, क्लियर, 4 के 4। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि वो काल परिवर्तन हो, रस हो, अलंकार हो, मुहावरे हो, स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित हो, सभी के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर रखा हूं, आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आप अंकों को अच्छे से हासिल कर सकें। तो पहला जो उदाहरण अलंकार के लिए, अब यहां पर ध्यान रखना है कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ पहचानना है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत यानी जो बताई गई लाइनें दी गई हैं, अलंकारों के नाम पहचानना है और लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए डरिएगा मत, सिर्फ लिखिए।
और किस तरह से आपके लिए आसानी हो सकती है वीडियो के माध्यम से जो मेरे द्वारा बनाया गया वो देखकर आप यहाँ पर अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ऊधो, ये जो ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा शोभा देती अमित के, उसमें कल्पना क्यारियां, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, अब यहाँ पर कंपेयर किया गया है, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरने किस तरह से बह रहे गिरते हैं, वाटरफॉल का वर्णन किया गया है, वो यहाँ पर कंपैरिजन है, तो उपमा अलंकार हो गया। फिर उसके बाद जो दिया गया है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े नीलम, जान पड़ता है, ये जो है आपका उत्प्रेक्षा से संबंधित है। उसके बाद एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती, ये आपका दृष्टांत, दृष्टांत यानी एग्जाम्पल, तो दृष्टांत अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर रस के बारे में बताया गया है, तो चार के चारों आपको करना है। सुलुक सुलुक घाव से पिल्लू, पस जिसे आप बोलते हो, मवाद निकल रहा है। अब पस का मतलब ही घिनौना आ गया, तो घिनौने शब्द के लिए विभत्स रस होता है, तो यहाँ पर आप विभत्स रस लिख दीजिएगा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, तो यहाँ पर प्यार और मोहब्बत वाली बात श्रृंगार रस हो गया। फिर यहाँ पर जो अगला दिया गया माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, यहाँ पर जो है शांत रस प्रतीत होता है, शांत रस लिख दीजिएगा। और यहाँ पर अद्भुत रस है, किस तरह से कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलना बिना कानों के सुनना, कर बिन कर्म करे बिना हाथों के काम करना, वो भी विधि नाना तरह तरह के। फिर आनंद रहित सकल रस भोगी, आपका चेहरा नहीं है, मुंह नहीं है, उसके बावजूद आप दुनिया की तमाम चीजों का टेस्ट ले रहे हो। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बहुत बड़े योगी की तरह बहुत अच्छा बोल रहे हो, जबकि आपके पास आवाज ही नहीं है, आपके पास बोली ही नहीं, आपके पास जुबान ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अचरज में डालने वाली बात है, इसलिए ये अद्भुत रस हो गया। क्लियर। अब अगला जो है वो है आपका मुहावरे से संबंधित, मुहावरा का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना, ध्यान रखना है, अर्थ भी लिखना है ब्रैकेट में और उसका वाक्य भी बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्थ लिखकर छोड़ देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्थ को ही वाक्य में प्रयोग करते हैं। ध्यान ये रखना है कि अर्थ अलग होना चाहिए, वाक्य जब बनाए तो वाक्य में अर्थ नहीं बल्कि मुहावरे वाले शब्द आना चाहिए। अब जैसे आंखें बिछाना, इंतजार में, अति उत्साह से, बहुत जोश के साथ किसी का इंतजार करना, स्वागत करने के आधार पर, तो आप इसे बोल सकते हैं कि अति उत्साह से अभिनंदन करना, स्वागत करना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत घूस देना। फिर अच्छा, आंख बिछाने से संबंधित आप कोई भी वाक्य आप अपने तौर पर लिख सकते हो कि जैसे आपका कोई फ्रेंड बहुत दिनों के बाद आ रहा हो तो आप उसके लिए आंखें बिछा देते हैं, इस प्रकार से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मुहावरों से संबंधित में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से शब्द और अर्थ दोनों अच्छे से समझ सकते हो। और आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल लास्ट में पेज नंबर 107 पर 108 और 109 पर जो है मुहावरे लिए गए हैं। एग्जैक्ट मैं नंबर आपको बता देता हूं, पेज नंबर 105 पर और पेज नंबर 106 पर जो मुहावरे वाले हैं वो मुहावरे शब्द भी दिए हैं, अर्थ भी दिए गए हैं, तो वो आपको वहां पर से लेना है। और अगर वाक्य आपको समझना है तो वीडियो के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आप उस चीज को समझ सकते हैं। उल्टी गंगा बहाना यानी कुछ भी उल्टा सीधा काम करना। चांदी काटने का मतलब होता है बहुत ज्यादा फायदा उठाना, लाभ कमाना जिसे आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग करके अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। 4 के चारों लिखना है, जबकि पूछा गया है कोई 2, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आपको निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके, यानी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी उसको सही करना, करेक्ट करना है। सत्य की मार्ग सरल है, तो सत्य की नहीं, सत्य का मार्ग, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सरल है रहेगा, यहां पर है लिखा है, ध्यान रखिएगा, डॉट यहां पर लगा हुआ है, ये नहीं रहेगा। फिर वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहां पर देखिए 2 आपको स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपको सही ढंग से लिखना होगा। फिर थर्ड वन में यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और स्वास्थ्य, ये 2 शब्द जो है यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर यह स्वर्ग का अमृत है, ये 2 यहां पर गलत है। तो किस प्रकार से सही है वो आप वीडियोस के माध्यम से आप देख सकते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से आप पेपर आपके पास जब आएगा, बोर्ड पेपर
आपको किस तरह से टाइम मैनेज करना है, किस तरह से आंसर्स को लिखना है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का आप फ़ायदा अच्छे से उठा सकेंगे और आप एग्ज़ाम दे करके अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर से एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला आपकी मदद करे और आप अच्छे अंकों से पास हो सकें। और मेरे नए वीडियो का आप जल्द से जल्द इंतज़ार करें। फिर से मैं आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।